इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना की इस मिर्यालगुड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सब प्रेस वालों का स्वागत है। यहाँ बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और मैं दिल की गहराइयों से हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के बथुला लक्ष्मा रेड्डी BLR के नाम से जो जाना जाता है, उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है हमारा, वो ये है कि जो इस वक्त स्टेट में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में पिछले 10 साल से जो BRS की पार्टी इख्तिदार में थी, उन्होंने जितने वादे खासकर जो माइनॉरिटीज के साथ किए थे, उन तमाम वादों में वो फेल हो चुके हैं और आज वो नए नए ख्वाब लेके, ख्वाबों को सजा के मैं कल KCR साहब की स्पीच सुन रहा था, ऐसे ऐसे वो ख्वाब दिखा रहा है इस वक्त माइनॉरिटीज को और लोगों को कि लोग सोचते हैं पता नहीं सुबह क्या देंगे, ये परसों क्या देंगे, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। उसूल की बात यह है कि आजमाए हुए को बार बार आजमाना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। आज जो कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, उस गारंटी कार्ड में यह लिखा हुआ है कि हम राजस्थान की तर्ज पे और कर्नाटका की तर्ज पे, जैसे हमने राजस्थान और कर्नाटक में 500 रुपीज का गैस सिलेंडर दिया, जो मोदी सरकार 1200 रुपए में दे रही थी, और स्टेट के पैसों से अपने ऊपर दबाव बना के, बोझ बना के 700 रुपए स्टेट के जेब से एक आदमी को एक सिलेंडर महीने का हमने दिया। वही स्कीम हमने तेलंगाना में इंप्लीमेंट करने के लिए बात की, वो गारंटी में हमारा लिखा है। और दूसरे दिन KCR साहब ने कहा कि मैं 400 का दूंगा। अरे KCR साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या 10 साल में आपको हमारे गरीबों की फिक्र नहीं थी क्या? आप 4 महीने पहले कीजिए 400 का, आप 6 महीने पहले कर दीजिएगा 400 का। आज आपको इलेक्शन में कांग्रेस का मैनिफेस्टो देके याद पड़ा कि हमने 500 का, और वो फर्जी वादे कर रहा है 400 दूंगा, और ये सारे फर्जी वादे, उन्होंने आज तक कोई वादा नहीं निभाया। जहां तक माइनॉरिटी को 2014 में 4% से 12% कोटा बढ़ाने की बात की थी, लेकिन 10 साल में 4% से 12% हुआ ही नहीं, वो 4% भी नहीं मिला। इसी तरीके से माइनॉरिटीज को अलग अलग जगहों पे रिप्रेजेंटेशन देने की बात थी, राज्यसभा में और बाकी जगहों पे बिल्कुल नहीं दी गई। वक्फ बोर्ड, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हज हाउस, उर्दू एकेडमी, हर जगह वैकेंसी खाली है, एक भी वैकेंसी आज तक भरी नहीं गई। तो मैं कहना चाहता हूं KCR साहब को, 10 साल में आप क्या करते रहे, आज आप लोगों को ख्वाब दिखा रहे हो। इसी तरीके से 2015 में लोन मिला था लास्ट में मुस्लिम जो माइनॉरिटीज के या क्रिश्चियन या हमारे सिख बरादरी के भाई हैं, 15 के बाद किसी को लोन नहीं मिला। इंक्रोचमेंट जो KCR साहब ने खुद असेंबली में कहा, 77% वक्फ बोर्ड का जो है इंक्रोचमेंट हुआ है, लेकिन वो भी नहीं खत्म हुआ। वो जमीन खत्म होती गई, अभी भी खत्म हो रही है, कम होती रही। पहले 25% थी, अब 22% पे आ गई है, वो भी, उसका मसला भी नहीं हल हुआ। और सबसे बड़ा मसला ये जो हमारे लोगों को पढ़ाई देने की बात कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को एजुकेशन देंगे, उनको नौकरी देंगे। अरे KCR साहब, आपने 63 कॉलेज और स्कूल्स माइनॉरिटी के बंद किए, क्योंकि आपने फीस रिएम्बर्समेंट उनको दिया ही नहीं। आपने जब पैसा नहीं दिया तो वो सारे 63 के 63 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सारे कॉलेज जो हैं MBA वाले,
ये सारे बंद हो गए आपकी नालायकी की वजह से। इसी तरीके से पूरे 10 साल में आपने 8,581 करोड़ रुपया लगाया है माइनॉरिटी वेलफेयर पे, जिसमें ज्यादा जो है तनख्वाह है, रेवेन्यू कंपोनेंट है और उसमें कैपिटल कंपोनेंट बहुत कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी जो इस वक्त आपको लग रहा है कि IIM असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग है, बीजेपी अलग है, केसीआर अलग है, ये जनाब आपको दूल आंखों में झोंक रहे हैं। ये तीनों पार्टियां एक है। मोदी जी पहले ही हैदराबाद आके गया कि केसीआर साहब एनडीए में है। एनडीए में तो है ही वो। पिछले 10 साल में जितना बिल आया गवर्नमेंट का, जो बीजेपी की बिल थी, वो सब में केसीआर साहब ने सपोर्ट किया। और केसीआर साहब का ब्लाइंड सपोर्टर कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी प्लस केसीआर प्लस मोदी जी। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। तुम कितना बेवकूफ बनाओगे हमें पूरा पता है। ये 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जाल बुन रहा है। मोदी जी ने आपको डील छोड़ी है, अंदरूनी सपोर्ट कर रहा है ताकि आप हमें 2024 में एनडीए में सपोर्ट करो और हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। इसलिए मैं कहता हूं तमाम लोगों से कि ये तीनों लोग जो हैं एक हैं, इनसे बचो। इन्होंने स्टेट तबाह कर दी। अगर हमने 200 यूनिट बिजली कहां फ्री देंगे? 550 रुपए यूनिट है स्टेट में, 550 रुपए यूनिट है, हो गया 1100 रुपीज हम महीने का आम गरीब बीपीएल आदमी को माफ करेंगे। लेकिन आज केसीआर साहब भी बोल रहा है मैं बिजली मुफ्त दूंगा। अरे 10 साल में क्यों नहीं दिया? 1 साल पहले देता, 2 साल पहले देता, 6 महीने पहले देता, हम बोलते। अब कांग्रेस की देखा देखी में हम अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से हमने जो वादे किए हैं कि जो किसान है उसको हम 15,000 रुपए उसको मदद करने के लिए साल में देंगे, और जो उसके पास लेबर काम करता है उसको 12,000 रुपए उस किसान के लेबर को मदद करने के लिए साल में देंगे, इमदाद देंगे, और क्विंटल पे 500 रुपए का बोनस देंगे। आज दूसरी पार्टियां भी बोल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कर्नाटक में इलेक्शन जीता, एक बहुत बड़े स्टेडियम में हमारा जो है ओथ सेरेमनी हुई, 3 बजे ओथ सेरेमनी हुई, 5 बजे कैबिनेट हुई, और 5 बजे की कैबिनेट में सारा जितना भी गारंटी था उस तमाम गारंटी का ऑर्डर हो गया। ये कांग्रेस की गारंटी है, ये केसीआर के झूठे वादे नहीं है। अगर वो उसको बस चले, वो कल बोलेगा मैं 200 का सिलेंडर दूंगा, लेकिन वो देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन लोगों से, इन झूठे वादों से बचो। ये लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। एक बार आजमाया, ठीक है, छोड़ दिया, दूसरी बार भी वोट दिया, पिछले को माफी मांगने आया, आगे काम करूंगा। ये तो आम रूटीन की बात है हिंदुस्तान की राजनीति में। जब भी कोई लीडर फेल हो जाता है पिछले काम करने में, वो अगली बार जनता के सामने जाता है हाथ जोड़ के, अरे भाई पिछले को माफी दो, अगले काम करूंगा। वही 14 में केसीआर साहब आए, कुछ नहीं किया 5 साल, पिछले की माफी मांगी और अगले 5 साल काम करने का वादा किया। लोगों ने ब्लाइंडली फेथ करके उसको दोबारा दी। अब क्या तीसरी बार भी झूठे वादों पे आप भरोसा करोगे क्या? इसलिए मेरे भाइयों, जो हमारे लेडीज की स्कीम है, हमारे महिलाओं को बस फ्री, 2,500 रुपए उनको घर में बैठा हुआ, इंदिरा माह के तहत 5 लाख रुपए का हर गरीब को मकान, 5 लाख रुपए हर बच्चे को जिसको जरूरत पड़े, एजुकेशन लोन गरीब बच्चों को खासकर, और ओल्ड एज पेंशन, जो घर में ज़ईफ माँ बाप बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको 4,000 रुपए घर में मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, बुजुर्ग को जब वो बीमार पड़ता है उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसका बीमा नहीं करती है हेल्थ का। लेकिन कांग्रेस ने 10 लाख तक गारंटी दी है कि हम 10 लाख रुपए का बीमा जो है वो बुजुर्गों का कराएंगे। अगर वो बीमार होगा तो 10 लाख तक हम इलाज सरकार की तरफ से उसका कराएंगे। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें थी जो हमने यहां बोलनी है। तो मैं तेलंगाना की आवाम से यह अपील करना चाहता हूं, हमारे कैंडिडेट साहब यहां पे हैं, BLR साहब
मुझे यकीन है कि ये बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त सोशल वर्कर है। रात को, सुबह, दिन को जब भी जाओ तब बेचारा लोगों के लिए लगा रहता है। इनका रिपोर्ट हमें जम्मू कश्मीर में भी इनका नाम सुना है कि इन्होंने कोरोना में भी लोगों का मदद किया। और इनकी नजरों में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, इनकी नजरों में इंसानियत सबसे बड़ी नजर है। तो मैं आज इस मंच से एज जम्मू कश्मीर का पीसीसी प्रेसिडेंट हूं मैं, और मैं मिनिस्टर भी रहा हूं, एमएलए भी रहा हूं। इस मंच से आज यहां की अपील को, यहां की आवाम को अपील करता हूं कि भरपूर वोटों से सबसे बड़ी लीड यहां की होनी चाहिए। मिरियाल गुंडा की सबसे बड़ी लीड होनी चाहिए। इनको जिताना है और पूरी मजबूती से जिताना है। और मेरी ये भी अपील है, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, प्रियंका गांधी को मजबूत करने के लिए, देश में सेकुलर सरकार लाने के लिए और यहां की तमाम गारंटी इंप्लीमेंट करने के लिए, यहां नौजवानों को रोजगार देने के लिए और सब लोगों पे एक नजर रखने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहां की सरकार जो है 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस की आनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है आ भी रही है। कोई आपको गलतफहमी ना बोले, स्टेज पे तकरीर करते हैं बस जी हमारी सरकार आ रही है। भाइयों, इनकी हालत खराब हो चुकी है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके कैंडिडेट आज से ही हार चुके और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हीं अल्फाज से मैं आप सब प्रेस वालों का और जितने भी यहां सैकड़ों में लोग आए हैं सबसे इजाजत लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।